देवरानी जेठानी में बंटवारा हो जाए। अगर तुम्हारी देवरानी थोड़ा गरीब है तो होली दिवाली में उसको भी साड़ी नई खरीद देना कि तुम भी पहनो। तो कभी कभी तुम्हारी देवरानी आकर तुम्हारे घर के काम में सहयोग भी करेगी। उदार बनो, दूसरों की तकलीफों को देखो। अपनी देवरानी को भी दान देना चाहिए। जेठानी अगर गरीब है तो उसको दे दो, और देवरानी जेठानी दोनों अमीर हो तो फिर किसको दोगे? फिर पड़ोसी गरीब हो तो उसको साड़ियाँ बांट दो, और कम से कम महीने में 2-4 साड़ी बांटा करो। अपने पति से कह दो कुछ दो न दो, लेकिन साड़ियाँ हर महीने में 4-6 नई लाओ, और तुम नई पहनो, पुरानी दान करो। पुराना उराना कुछ नहीं, सब ठीक है, पुराने से भी गरीब का काम चल जाएगा। और पुरुषों से भी कहूँगा तुम भी अपने पुराने रजाई, कंबल, गद्दा, पैंट, शर्ट ये दान दे दिया करो। कोई चिथड़ा लफड़ा पहने घूम रहा उसको दे दो कि तुम पहन लेना, और तुम जा करके भंडरना की मार्केट से नया खरीद लाओ, फिर ठाक ठाक पहनो। हाँ, ज़्यादा रगड़ी मत मारो उस कपड़े में, देना भी सीखो। और कहीं मंदिर में जाओ तो वहाँ देख लो कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें सीढ़ी कमज़ोर हो तो सीढ़ी अपनी तरफ से बनवा दो। पानी पीने की व्यवस्था कमज़ोर हो तो पीने का सिस्टम लगा दो। कहीं आश्रम बन रहा हो, थोड़ा वहाँ जाकर देखो वास्तव बन रहा कि नहीं बन रहा, फिर उसमें भी दान दो। आश्रम बन जाए, तुम्हारे बनाए हुए कमरे में कोई रहेगा, वो भी आपको धन्यवाद देगा, पढ़ेगा नाम किसने बनाया है। ह्यूरा सेनाट द्वार का वो भगत, क्या नाम उसका, शिक्षक जो है सदाशिव पराड़कर, उसने बनाया है। ऐसा नाम आएगा। अरे बनाया नहीं है पर बता रहा हूं, शायद बनाएगा भी। तो ऐसा दान भी करो। गाय की सेवा में भी कुछ दान किया करो। और किसी गरीब की बेटी का विवाह हो तो ये कह दिया करो कि 1-2 बोरी शक्कर हम दे देंगे। आज मैं उस गाड़ी में बैठा, मुंडी गाड़ी थी ना वो जीप, तो मेरे मन में आया कि अपने आश्रम में एक ऐसा रथ बना देंगे और 10-20 गांव वालों को बोल देंगे जिसको जरूरत हो फ्री रथ ले जाओ, अपना शोभा यात्रा निकालो, तो उधर बना देंगे और फ्री में दे दिया करेंगे। सेवा हो जाएगी। सेवा करने से भाग्य चमकता है, सेवा करने से किस्मत बनती है। और हाथों से भी सेवा कर दो। आपकी सासू कमजोर है, उसको पानी पिला दिया करो। अपने सास ससुर को, पिता माता दादा दादी को कभी वृद्धाश्रम मत छोड़ना। इससे बड़ा अपमान तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। आदमी कुत्ते को पाल लेता, कबूतर को पाल लेता, बिल्ली को पाल लेता है। धिक्कार है उनको जो अपने माँ बाप, सास ससुर, दादा दादी को नहीं पाल सकते। अगर तुम्हारे दादा दादी ने प्रॉपर्टी बनाई ना होती, बचाई ना होती, माता पिता ने प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाया ना होता, तो ये धन, जमीन, दौलत, ये मकान, ये सब दुकानें आपको कैसे मिलती? जिन्होंने आपको जन्म भी दिया, पालन पोषण किया, आपको कंधों पर बिठाया, उनको वृद्धाश्रम में डालने जाते हो। उसी मकान में, अच्छे कमरे में उनको रखो। और मैं आपसे भी कहूँगा, अपनी जवानी अवस्था में भी ऐसा मकान बना दो फर्स्ट क्लास। वृद्धावस्था के रहने लायक कमरा बनाइए और उसमें ठाठ से रहिए। किसी का लफड़ा ही मत रखो। इतने कमजोर मत बनो कि बहू बेटे के माथे पड़ जाओ। आप अपनी सेटिंग, विदुर जी ने कहा है कि बचपन में वह काम करो जिससे जवानी डिस्टर्ब ना हो, और जवानी में ऐसे कार्य कर डालो जिससे बुढ़ापा आनंद से बीते, और बुढ़ापे में वे सब काम कर लो जिससे हंसते हंसते मर सको, और मरते समय ऐसी सोच रखो जिससे अच्छी जगह जन्म ले सको। ये विदुर जी समझा रहे हैं। और जिंदगी भर चकई के चकधूम, मकई के लावा, तिकड़ी तिकड़म बनाते हो, तैयार नहीं कर पाते। सब सेटिंग कंप्लीट करना चाहिए। और विदुर कहते हैं, दिवसे नयो तत् कुर्यात एन रात्रौ सुखम बसेत, अष्टमासेन तत् कुर्यात एन वर्षा सुखम बसेत, पूर्वे वयस तत् कुर्यात एन वृद्धा सुखम बसेत, यावत जीवेन तत् कुर्यात एन प्रेत्य सुखम बसेत। अर्थ बताऊं कि समझ गए तुम? बता दूं? बता देता हूं, बताने के लिए ही तो आया हूं। तुम अर्थ वर्थ कहाँ चक्कर में पड़ोगे, तो मेरा काम है।
गाय का काम है दूध देना, फूल का काम है खुशबू देना, सूरज का काम रोशनी देना, और मेरा काम है प्रवचन में सब क्लियर कर देना। हाँ, अब श्लोक मैं बोलूं अर्थ तुमसे पूछे तो उल्टे काम का। तुम कहाँ श्लोक याद करोगे? तुमको तो अपनी पत्नी का नाम गीता देवी ही याद रहे वही बहुत है, और ये श्रीमद् भागवत गीता साहिब बंदगी। दिवसे नयो तत्कुर्यात, दिन भर में वह काम करो जिससे कि रात में सुख से सो सको। बहुत बड़ी बात है। दिन की गलती रात को नींद को भंग करती है, और गर्मी सर्दी के 8 महीनों में वो कार्य पूर्ण करो जिससे कि वर्षा के 4 महीने प्रेम से रह सको। छत टपकनी नहीं चाहिए। 8 महीने का वक्त मिलता है कि अपना मकान ठीक करो। 8 महीने में ऐसे कार्य कर लो, अगर 10 दिन वर्षा होती रहे तो भी आपके घर में कोई प्रकार की कमी न रहे। ऐसा बाथरूम बनाइए। खेतों में सड़कों पर फ्रेश होने मत जाइए, कीचड़ है, मच्छर है, गंदगी है। अपने घर निर्माण के साथ ही बाथरूम का निर्माण कीजिए, तो उसमें खर्चा भी कम आता है, दीवारें कम लगती। बहुत सुंदर लेट बाथ बनाइए, बहुत सुंदर किचन बनाइए, ताकि महिलाओं को भोजन बनाने में सुविधा रहे। बेडरूम आपका ऐसा सुंदर हो, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए आपको। और साथ साथ में अपने द्वार पर तुलसी का पौधा जरूर लगाइए। अपने कमरे में रात को गमले में तुलसी के पौधे को रखिए। तुलसी का पौधा ऑक्सीजन हमेशा देता है, और उससे आपकी बुद्धि का स्मरण बढ़ेगा। एंटीबायोटिक उसमें होती है, आप बीमार नहीं होंगे। और तुलसी, पंच तुलसी की 5 बूंद से लेकर 10 बूंद तक सुबह सुबह पानी में डाल करके अगर पी लो, 1 गिलास पानी में डालकर, शरीर में रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा होती है। पंच तुलसी आती है, यहाँ भी श्री जीवन आयुर्वेद की दुकान पर मिल सकती है शायद। सर्दियों में अवश्य पीना चाहिए उसको। और तुलसी का पौधा ताजी ऑक्सीजन देता है। अपने कमरे में रख लो, सुबह निकाल के बाहर रख दो, उसको धूप लगनी चाहिए, अन्यथा सूख जाएगा। और कभी कभी थोड़ा बदन खोल करके मर्यादा से सूरज की धूप डायरेक्ट तुम्हारी त्वचा पर लगनी चाहिए। इससे त्वचा के रोग नष्ट होते हैं, चर्म रोग नष्ट होते हैं। इससे आपकी बुद्धि का स्मरण भी बढ़ता है। विटामिन डी आपके दिमाग को मिलेगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। जिसके शरीर में धूप नहीं लगेगी उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और जिसके शरीर में, याद रखना, मिट्टी नहीं छुएगी उसका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए थोड़ा मिट्टी भी छूनी चाहिए कभी कभी। और ये भी याद रखना, दिन भर में कम 4-6 बार हाथ पांव को पानी से धो लिया करो, मुंह भी धो लिया करो। सोने के पहले मुंह धो डालो, आंखें धो लो, कीचड़ साफ करो, नाक साफ करो, 2 घूंट पानी पिया करो, हाथ पांव धो करके थोड़ा फ्रेश होकर उसके बाद जो है सोया करो। बहुत मीठी नींद आएगी, क्योंकि शरीर में 80% जल है और इसमें जल की कमी नहीं। जब तुम मुंह धोते हो कितना ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। गर्मियों में हाथ पांव धोते हो आपको तरावट आती है। थोड़ा सा इस शरीर में हवा भी लगनी चाहिए। बहुत ज्यादा एसी में मत रहना, मंद मंद एसी चलाइए, मंद मंद, न ठंडी लगे न गर्मी लगे। हाथ पांव धो करके एसी की हवा मत खाना, अन्यथा आपको गठिया वात रोग पकड़ेगा। और पीली सरसों के तेल से मालिश कभी कभी हाथ पैरों पर करो। स्वास्थ्य वर्धक की चीजें बताई जा रही है। और परस्पर प्रेम से रहो,
इससे भी बीमारियां कम आती है। जिसके घर में बहुत तनाव है, तकरार है, घर में शांति नहीं, उस व्यक्ति को बीमारी ज्यादा आएगी। घर में गंदगी भी मत रखो, ना ना, कूड़ा निकालने के बाद ढेर मत करो, उठा के फेंक आइए यथास्थान। जूठे बर्तन पड़े मत रहने दो, धोकर साफ करके रखिए। उसमें सब सड़ता है जूठन, उसमें बैक्टीरिया कीटाणु ऐसे पैदा होते हैं आपको बीमारी फैलाएंगे। उसको साफ करो और बर्तनों को लाइन से जमा कर रखो। रजाई गद्दे भी साफ रखो। रजाई गद्दों में गंदगी मत लगाओ, क्योंकि वो धोए नहीं जाते, उन पे कबर चढ़ा सकते। और साथ साथ में अपने बच्चों को भी साफ सुथरा रखो। अपने परिवार के लिए 10-15 मिनट का टाइम भी रोज दीजिए, उनसे बातें कीजिए। इससे तुम्हारे घर में बीमारी कम आएगी। यदि फैमिली के साथ बैठोगे नहीं तो फैमिली में बीमारियां बढ़ेंगी। मन की बीमारियां बढ़ेंगी, गंदी आदतों की बीमारियां बढ़ेंगी, बुराइयां भी बढ़ेंगी और शरीर की भी बीमारियां बढ़ेंगी। जो पति अपनी पत्नी के पास में समय निकाल करके आधा घंटे बैठकर उसकी बात सुनता है, तुम मत बोलो कुछ, उसकी सुनो, उसकी पत्नी बीमार बहुत कम होगी। बस सुनना चाहिए, श्रोता बनो। बाहर वक्ता रहो, घर में श्रोता बनो। देखो क्या आनंद आता है। घर में ज्यादा भाषण मत किया करो। जब वही बोले तो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखकर मुस्कुरा दिया करो कि धन्य हो देवी जी, प्रवचन चालू हो गया देवी जी का, सुनते रहो ध्यान से। तुम कोई पूछे तो बता दो, हम 2 ही प्रवचन सुनते, एक तो असंग देव का, दूसरा हमारे घर की देवी जी, दोनों का सुनता रहता हूं। बात सुनने से आदमी के दिल को तसल्ली हो जाती है, प्रेम बढ़ जाता है, संतुष्ट मन होता है। बच्चों को भी केयर करो और अपने बच्चों को भी 20 मिनट का सत्संग सुनने के लिए आग्रह कीजिए। ये 20 मिनट का प्रवचन जो 9 बजे रात को टीवी में आता है, 9 से 9:20 तक, या यूट्यूब में 20 मिनट सुन लो तो आपके बच्चों के संस्कार बदल जाएंगे, विचार बदल जाएंगे, स्वभाव बदल जाएगा, चरित्र सुधर जाएगा और आपके बच्चे नहीं रहेंगे, वह बचपन में ही जवानों जैसा अनुभव प्राप्त कर लेंगे। इसलिए बच्चों को भी सुनाइए। अष्टमासेन तत्कुर्यात् एन वर्षा सुखम वसेत्। 8 महीने में वे सब कार्य पूरे कर लो जिससे 4 महीने वर्षा के सुख से रह सको, असमंजस ना रहे। पूर्वे वयस तत्कुर्यात् एन वृद्धा सुखम वसेत्। बचपन में विदुर कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, जो बचपन में योग्यता को हासिल कर लेता है, उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर लेता है, बहुत सारी कलाओं को सीख लेता है, जो व्यक्ति बचपन में अपने आप को गुणवान बना लेता है। अर्जुन 7 साल तक इंद्रलोक में गए थे कलाओं को सीखने के लिए। भगवान कृष्ण उज्जैन में आए थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए संदीपन गुरु से। सीखना पड़ता है। जो इन कलाओं को सीख लेता है और उन कलाओं को, उन गुणों को जवानी में जो प्रयोग करता है, उस व्यक्ति का बुढ़ापा सुखद हो जाता है। इसलिए बचपन और जवानी को संभालिए। और न बचपन सदैव रहेगा, न जवानी सदैव रहेगी, ये भी याद रखना। देखते देखते तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम जान भी नहीं पाओगे, बुढ़ापा आ जाएगा। एंट्री हो रहा बुढ़ापा, 1-2 बाल पकने लगे, समझ लो ये बूढ़े होने की सूचना मिल रही है। और उन बालों के ऊपर चाहे काला रंग लगाओ चाहे लाल रंग लगाओ, उससे कुछ नहीं। बुढ़ापा ने आपके द्वार पर दस्तक दे दी है कि मैं आ रहा हूं, कृपया सावधान हो जाइए। राजा दशरथ के कान के बाल पक गए, दर्पण में देखा तो रोने लगे। मंत्री से कहा, मंत्री क्या मैं बूढ़ा हो रहा हूं? तो मंत्री ने कहा, क्या कोई संदेह है राजन, आप तो बहुत दिन से बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन कान के बाल आज देखा कि पक गए हैं तो आप रो रहे हैं। ये बुढ़ापा, और बुढ़ापा एक ऐसी असमर्थ अवस्था है कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जवानी को आलस्य में मत गंवाइए और बचपन को खेल कूद में मत गंवाइए और मोबाइल और फैशन से अपने आप को बचाइए। आज की तारीख में सबसे खतरनाक चीज है मोबाइल और फैशन और नशा, और इन तीनों में जो है फंसा तो उसकी होगी दुर्दशा।
इसलिए इससे भी अपने को बचाइए। मोबाइल तुम्हारे टाइम को बहुत बर्बाद करता है। किसी से बात करो, आवश्यक बात कर लो फटाफट, फालतू बात मत कीजिए। मोबाइल का व्यसन, नशा का व्यसन और फैशन का व्यसन, ये बड़ा खतरनाक व्यसन है। जितनी बुद्धि तुम अपने आप के शरीर को सजाने धजाने में खर्च करते हो, उतनी बुद्धि अगर पढ़ने लिखने में खर्च कर दो तो शायद तुम छिंदवाड़ा के कलेक्टर बनकर आ सकते हो, एसपी बनकर आ सकते हो, थानेदार बनकर आ सकते हो। लेकिन लोगों के पास समझ नहीं है। और बेटियों से मैं बहुत निवेदन करूंगा, ये फैशन से अपने आप को बचाना और मोबाइल से भी बचाना। और बेटों से निवेदन करूंगा, नशा से बचना। मोबाइल भी एक नशा हो गया है। आवश्यक बात कीजिए, फिर बंद कीजिए, कुछ नहीं है। संसार में अगर तुम धनहीन हो गए तो रिश्तेदार भी छोड़ देंगे, और बुद्धिहीन हो गए तो पूरी दुनिया छोड़ देगी, और चरित्रहीन हो गए तो आपका सम्मान समाप्त हो जाएगा, और यदि गुणहीन हो गए तो आप जीवन में कुछ कर भी न सकोगे, और यदि याद रखना आप विवेकहीन हो गए तो जीवन में कभी सुख न पा सकोगे। इसलिए विवेकवान धनवान भी बनना है। जब तुम्हारे पास में धन नहीं रहता है तो रिश्तेदार शादियां भी तुम्हारे यहाँ नहीं करना चाहते। अभी हरियाणा में एक जगह में गया तो एक सज्जन ने बताया कि हमारे घर में तो शादियां बंद हो गई। हमने कहा क्यों बंद हुई? बोले धन नहीं, जमीन नहीं है, शादी बंद है।